शराब किस तरह घर की बर्बादी करती है। शांता एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसकी सरकारी नौकरी थी। घर वालों ने उसकी शादी राजा राम से कर दी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ था। धीरे धीरे दोनों की घर गृहस्थी जमने लगी और देखते ही देखते वो 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के माता पिता बन गए। राजा राम शराब पीने का आदी था। शुरू में शांता ने इस बात को नहीं समझा। जब उसे समझ आया तो उसने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा राम ने शराब छोड़ने की बजाय ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। अब तो वह अपनी पत्नी की तनख्वाह भी नहीं छोड़ता था। वह अपनी तनख्वाह इधर उधर छुपा के गुजारा करती थी। अब तो राजा राम, जो कि केवल नाम का राजा था, अपनी मित्र मंडली के साथ घर बैठकर भी शराब पीने लगा। शांता उसको बहुत समझाती, परंतु उसकी मित्र मंडली और उसका शराब कहाँ छोड़ने देते थे। वे तो उल्टा उसे और पीने के लिए कहते और बढ़ावा देते थे। राजा राम भी अक्सर अपनी पत्नी शांता के विरुद्ध ही खड़ा रहता था। उसने पैसा शराब में लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। शांता को अपने 4 बच्चों की जिम्मेवारी दिखाई देती थी, ऊपर से शराबी पति। एक दिन राजा राम शांता के ऑफिस में पहुंच गया और कहने लगा कि शांता ने स्कूल में गबन किया है। उसके बाद बहुत धनराशि है। उसका मकसद उसको नीचा दिखाने का था, ताकि वे डर कर उसको शराब पीने के लिए पैसे देने शुरू करते। परंतु इसके उल्ट वे सरकारी विभाग की फाइल्स लेकर ऑफिस में चले गई और वहाँ कोई कमी नहीं निकली। उस ऑफिस में अफसर भी एक महिला ही थी। उसने उससे सारी बात जाननी चाहिए कि उसके पति ने उसके की क्यों शिकायत की है। तो उसने बताया कि मेरे पति प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वे अपने पैसों की शराब तो पीते हैं, परंतु मेरे पास भी पैसे नहीं छोड़ते। उस अफसर ने दया भावना दिखाते हुए कहा कि आप हमारे स्टाफ मेंबर हो। जब भी आपको हमारी सहायता की ज़रूरत होगी, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब तो राजा राम का हौसला और बढ़ने लगा और वे उसको बिना बात के बार बार बहुत गंदी गालियाँ निकालने लगा, जो कि एक सभ्य इंसान सुन भी नहीं सकता। अब शांता ने फैसला लेने का निर्णय किया। उसने अपने शराबी पति से तलाक ले लिया और उसके तलाक लेने में उसकी सहायता उसके स्टाफ मेंबर ने की। अब उसकी ज़िंदगी के दिन बदलने शुरू हो गए। उसने अपनी लड़कियों को पढ़ाया और लड़कियों को घर में ट्यूशन का काम शुरू करवाया। एक लड़की कपड़े सिलने का काम करने लगी। अब लड़के भी बड़े हो गए और वे प्राइवेट जॉब में लग गए। उसने अपनी दोनों लड़कियों की शादी कर दी, साथ में बता भी दिया कि वे तलाकशुदा है। फिर लड़कों की शादी भी कर दी। एक शहर में होने के बावजूद उसने राजा राम को ना तो लड़कियों की शादी में बुलाया और ना ही लड़कों की शादी में बुलाया। अब लड़कियां अपने घर खुश थी और उसकी बहुएं भी बहुत अच्छी आई थी। पर शांता के मन में एक टीस जरूर थी कि उसका पति उसका सहारा कभी नहीं बना। उधर पति की हालत भी दयनीय होती गई। जो मित्र मंडली उसके चारों तरफ घुमा करती थी, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको अब शराब के लिए पैसे नहीं मिलते थे। अब तो राजा राम अपना अकेला ही गुजारा करता और अकेले गुजारा करना भी उसका मुश्किल हो गया। वह ऐसे रहता जैसे कोई बुखारी हो। फिर एक दिन वह मर गया और लोगों ने उसकी लाश को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। सच में राजा राम को समय रहते समझ आ जाती तो उसकी इतनी दयनीय स्थिति ना होती। सच में शराब किस तरह घर की बर्बादी करती है, वह तो वही जान सकता है जिसके साथ बीतती है।